अच्छा जी। कुछ मत मिलाओ फिर उसमें, आप इसमें स्प्रे कर दो और किसान का अपना ही खेत रहेगा जी, वो अपने आप अनुभव कर लेगा कि मेरा खेत चला है नहीं, चलने में लेगा जी 12 दिन। 12 दिन। हाँ जी। और भीतर से ही काट डाला होगा कीड़े को। आज किसान भाइयों नमस्कार, राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज मैं दोघट गांव में आया हुआ हूँ जो जिला बागपत में पड़ता है। और देखो किसान भाइयों, जो ये खेत है, एक प्लॉट है 0238 गन्ना वैरायटी का है। काफी साफ स्वच्छ और बहुत ही अच्छा प्लॉट खड़ा। वो तो सारी जानकारी हम किसान भाई से लेते हैं। हाँ जी भाई जी, राम राम। राम राम जी। एक तो अपना परिचय दे दो किसान भाइयों को। हाँ जी, मेरा नाम सचिन पवार है। जी। ठीक है जी, बागपत जिले से जी। अच्छा जी। प्लॉट की स्थिति देख के ऐसा लगता है सर, ये असोजी गन्ना है क्या? नहीं सर, अक्टूबर की बुआई है वो। ये अक्टूबर की बुआई जितना हो रहा जी अभी फिलहाल, जी लेकिन ये 12 मार्च की बुआई का गन्ना है जी। जी जी। ठीक है जी। अच्छा जी। और इसमें अब आप इस प्लॉट को देख ही रहे जी, कोई टॉप बोरर नहीं, साफ स्वच्छ गन्ना खड़ा जी ये। जी ठीक है राहुल भाई। जी। और हाँ जी। और इसमें आपने क्या उपयोग करा ऐसा कि आज भी पत्ती वैसे की वैसी है, कोई भी देखो कोई भी रोग नहीं है बिल्कुल भी? क्या प्रबंधन है ऐसा? राहुल भाई, असल में मैं आज किसानों को एक जानकारी देना चाह रहा ट्राइकोडर्मा के बारे में। जी ठीक है जी। जी। जो ट्राइकोडर्मा है जी, उसकी मैंने इस पे स्प्रे की थी। अच्छा जी। ट्राइकोडर्मा दो प्रकार का हो जी। अच्छा जी। पहला हो ट्राइकोडर्मा विर्डी, जी। दूसरा हो ट्राइकोडर्मा जर्मेनियम। बहुत बढ़िया जी। वैसे तो इसकी 75 स्पीसीज है जी। अच्छा जी। आप कोई भी फंगीसाइड लगा रहे, जी उसमें ट्राइकोडर्मा की स्पीसीज का 100% यूज होगा जी। जी। ठीक है जी। अच्छा जी। अब इसे ध्यान से समझियो जी, इसके कलर को भी, और ये इसकी मतलब कि मैं ये कह रहा कि जो 15 अक्टूबर की बुआई का गन्ना है, जी असोजी गन्ना बोलते हैं जिसे, और जी ये 12 मार्च की बुआई का गन्ना है, जी तो ये इतनी बढ़वार कैसे ले गया जी इतने मंथ पहले गन्ने की? जी। उसके इक्विवेलेंट जा रहा जी, या बिल्कुल। उससे ज्यादा भी हो सके जी। ज्यादा भी ज्यादा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जी ट्राइकोडर्मा का। जी ट्राइकोडर्मा को किसान भाई जैसे यूज कर रहे हैं जी, जी कैसे यूज करना पहले आप उसे सुनो। जी जो ट्राइकोडर्मा विल्डी है जी, जी पहले मैं उस टॉपिक पर बात कर लूँ ताकि वो क्लियर हो जाए। जी ट्राइकोडर्मा विल्डी में क्या हुआ है जी कि ट्राइकोडर्मा विल्डी का उपयोग हम जमीन में करें जी। जी अब किसान भाई बड़े परेशान है कि कीटनाशक भी तो लगाना पड़े हमें इसमें, जी काफी कुछ सोचा है जी। जी कीटनाशक भी खूब लगाओ जी, जी। लेकिन यूज कैसे करना ट्राइकोडर्मा विल्डी का? ट्राइकोडर्मा को आप गोबर की खाद में मिला लो। अच्छा जी। ठीक है जी। जी 2-4 दिन रख दो। जी जैसे आप यूरिया फेंको, जी उसे अपने खेत में फेंक दो जी, जी बिखेर दो उसे। जी ठीक है जी। जी। बिखेरने के बाद में अब उसका पहले यूजेस सुनो जी। अच्छा जी। अगर वो हमारी जड़ों के पास में अपने आप चला जाएगा वो फंगस। अच्छा जी। ठीक है जी। जी जड़ों के पास में फंगस जाने के कारण क्या होगा, वो जड़ों में 3 प्रकार के एसिड रिलीज करेगा जी। जी पहला साइट्रिक एसिड, जी ग्लूकोनोरिक एसिड जी और क्यूमेरिक एसिड। जी 3 प्रकार के एसिड वो हमारे जड़ों के पास में रिलीज करता है। इसका जी फायदा क्या है सर, वो जी सुनिए ध्यान से। क्योंकि इसका ये सबसे बड़ा लाभ ये एक है जी कि ये 3 एसिड रिलीज करता है, इस जिसके कारण हमारा जो मिट्टी का पीएच है वो जी 8.5 तक जा रहा है जी। जी। वो एकदम वहां पे 6.5 आ जाएगा जी, जो होना चाहिए। जो होना चाहिए जी जी एक्चुअल में। जी जी। और 6.5 पीएच मान होने के कारण जो फास्फोरस है हमारा जी। डीएपी, उसको गन्ना एकदम उठा लेगा जी। अच्छा जी। हाँ जी। ये इतना उठाता पीएच नहीं। नहीं जी नहीं। जी अगर 8.5 पीएच है आपकी जमीन का तो 20-30% ही रिजल्ट आवे जी डीएपी का। जी अगर आपकी जमीन का पीएच 6.5-7 है जी। तो फुल 100% रिजल्ट आओगा। अच्छा जी। तो ये 3 एसिड जो मैंने बताए, साइट्रिक एसिड, जी ग्लूकोनोरिक एसिड और जी क्यूमेरिक एसिड, ये जी। 3 प्रकार के एसिड रिलीज होते ही जमीन का पीएच आ जाएगा जी कितना? 6.5 पे। 6.5 जी। जी 6.5 पीएच आने के कारण सबसे पहले डीएपी तो उठावे ही उठाओगा जी। जी वो फास्फोरस हो जी उसमें। जी और फास्फोरस को भी ये जो इसमें बैक्टीरिया है जी, जी। इसको भी जल्दी तोड़ दे। अच्छा जी। ठीक है जी। जी बहुत जल्दी फास्फोरस उठा लिया। उसके अलावा क्या उठाओगा जी? मैग्नीशियम, जिंक, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जी बहुत जल्दी तलेगा जी वो। जी। और जितनी ज्यादा जल्दी तलेगा जी, तो सोजी गन्ना जैसा मेरा 12 मार्च का गन्ना है, ठीक इसके इक्विवेलेंट ये इससे ज्यादा चला जाएगा जी। जी जी। अच्छा। बढ़वार के बारे में किसान को बता दिया। जी बहुत सारे किसान जिब्रेलिक एसिड का यूज करे जी, जी ग्रोथ प्रमोटर का यूज करे जी, जी पीजीआर का यूज करे। इससे खतरनाक पीजीआर और कोई नहीं है, क्योंकि जिस खुराक को हमारा पौधा 2-3 मंथ तक लेता, जी। वो उसे मुश्किल से मुश्किल 2-3 हफ्ते में ही ले लगा जी। अच्छा जी। इतना फास्ट वर्क है इसका जमीन में। जी जी ट्राइकोडर्मा वीडी के बारे में ध्यान से समझ में आ गया जी। इस जी बारे जी में जी किसान का ही समाधान हो गया। जी अब किसान सोचेंगे जी हम इसमें कीटनाशक कैसे डालें। जी इसमें जो किसान है, कीटनाशक डालना किसान को, तो
15 दिन बाद में ही डालना स्टार्ट कर दो चाहिए, जी। फिर उसके जीवाणु खत्म नहीं होने के। ठीक है जी। अच्छा जी। अब जैसे मान लिया सीजन बारिश का चल रहा जी, जी। इसमें मैंने 15 दिन पहले डोज देने से पहले जी जी। पानी में चलाया था जी ट्राइकोडर्मा। जी। पानी में चलाने का क्या तरीका है जी? पानी में चलाने का तरीका है, मैंने से एक ड्रम में घोल लिया जी जी। पैकेट को, जी। उसमें थोड़ा सा मैंने गुड़ डाल दिया जी, वो अच्छा तो जी। किसानों को पता ही है जी। नहीं, बता गुड़ दो तो डाल ज़्यादा दिया जी अच्छा। उसमें जी। थोड़ा सा, उस जी। घोल को चलाता रहा। जी। फिर उस घोल में थोड़ा सा दूध की मात्रा डाल दी, थोड़ा सा ग्लूकोन डी भी डाल दिया। जी। आप दूध चाहो तो हटा दो, जी। ग्लूकोन डी तो जरूर डाल लो जी। जी, जो ठीक जो है। बाज़ार में मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। जी। और वो ज्यादा दिन नहीं रखना जी, वो घोल मैंने कुल 3 घंटे पहले भी बना सको आप, जी। 3 दिन तक भी रख सको आप, वो जी। आपकी मर्जी है जी। जी। ठीक है जी। अब जैसे मान लिया 6-7 बीघे का खेत है, किसान सोचने लगेगा सर कितने पैकेट का यूज करना। सर ज्यादा नहीं, 2-3 पैकेट का यूज कर लो। जी। ठीक है जी। और फिर पानी के साथ साथ मैंने उसे छोड़ दिया। अच्छा जी। छोड़ दिया जी। अब मैंने वेट करा जी 1 हफ्ता सिर्फ। जी। 1 हफ्ते बाद में मैंने इसमें यूपीएल का रेनी स्टार, बहुत हैवी साल्ट है जी नीचे डालने में, जी। और इसमें एनपीके जी। 12-32-16 जो आवे जी, ये जी। 1750 रुपये, 1720 रुपये के समथिंग। जी। यूरिया, जी। जिंक, जी। सल्फर, जी। इन सब का उपयोग मैंने इसमें कर दिया। अच्छा जी। अब सर इसका रिजल्ट देखिए आप, मुश्किल से मुश्किल उसे लगने में जी। टाइम लगता कम से कम 20 दिन 25 दिन, जी। उसने मात्र 4 या 5 दिन का ही टाइम लिया जी। अच्छा जी। हाँ जी। और इसकी बढ़वार भी बहुत ज्यादा हुई जी। अच्छा जी। और ये मैं 3 साल से कर रहा है ऐसे ही। जी। ठीक है जी। तो आप किसी भी ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे में यूज कर रहे, इतना महंगा खर्च कर रहे किसान भाई, 1 लीटर 1,000 रुपए का ला रहा जी। जी। और इससे एक बात और है जी, जी। ये क्या करता है, रेसिडू को भी कम करता है आपकी जमीन में। जी। बहुत किसान भाई ऐसे सोच रहे कि मतलब हम तो बहुत सारे केमिकल का यूज कर रहे हैं जी। ठीक जी। है जी। तो आप रेसिडू को कैसे कम करें जी? रेसिडू को कम करने का रेसिडू का मतलब हो जी कि केमिकल की मात्रा को भी कम कर दे ये। अच्छा जी। हाँ जी, ऑर्गेनिक पे लिया हुआ है खेती को। अच्छा जी। आप ये समझो ट्राइकोडर्मा एक ऐसी चीज है जो 50% आपकी फसल को ऑर्गेनिक कर दे जी, बिल्कुल। अच्छा जी। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया अकेला जी। ही जीवाणु, जी। और इसकी 75 स्पीसीज है जी। जी। इसका वर्क इतना अच्छा है कि ये जाकर जड़ों में चिपक जा जी, जड़ों के आसपास अपनी लेयर बना ले। जी। निमिटोड नहीं आ सकता जी, जी। व्हाइट ग्रब नहीं आ सकता फसल के आसपास में। जी। और ये अब आप सुनो, अब आप पूछोगे जी इसमें मतलब भाई ये जो है ट्राइकोडर्मा के जीवाणु, ये जब लेयर बना ले जी। हमारी फसल को बचाव कैसे करे जी? जी। असल में इनका भोजन हो जी हमारी जड़ों में, इसका भोजन हो हमारी जड़ों में जी सुक्रोज। सुक्रोज। ठीक है जी। जी। ये सुक्रोज को हमारे गन्ने की जड़ों में से लेता रहे, जी। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी। चलो जी। लेकिन निमिटोड जैसे जी। इसकी कोशिका भित्ति हो, उसमें जी। कोई जीवाणु बढ़ गया अंदर जाकर, जी। ठीक है जी, उसे भी ये वहीं खत्म कर देगा, अंदर ही घुस के जी। अच्छा, इतना रेड खतरनाक? रोट नहीं आ सकता जी, अच्छा जी। डंपिंग ऑफ नहीं आ सकता जी। जी। ठीक है जी। आपको जी। तो बहुत सारे फंगस का पता भी नहीं, जी। ये बहुत टिपिकल फंगस है जिन्हें ये रोक दे जमीन में से। कुछ फंगस हमारी सहायक भी हो और कुछ नुकसान की भी हो, हाँ जी। ऐसा भी सहायक कुछ हो? फंगस को, हाँ जी, होवे, जी। ये 2 प्रकार के होवे जी। एक तो रेड सेल्स वाले जीवाणु, जी। एक व्हाइट ब्लड सेल्स वाले जीवाणु जी। जी। जो व्हाइट ब्लड सेल्स वाले जीवाणु है, वे तो हमारे खेत को सबसे ज्यादा नुकसान देवे जी। जी। ठीक है जी। जी। उनके अंदर सफेद रक्त कणिकाएं होवे जी, जी। सफेद खून एक तरीके से जी। अच्छा जी। और कुछ हो जी रेड ब्लड सेल्स वाले जिसमें लाल खून हो जी, अच्छा जी। जीवाणु में। जी। वे जी। तो मित्र वाले हमारे कीट। जी। और जी। ये होवे जी नुकसानदेह कीट। अच्छा सर, एक बात बताओ आप, हाँ हम जी। इतना केमिकल डाल रहे हैं आजकल ज़मीन में, हाँ जी। और भूमि, सवाल भी उठता है, भूमि बंजर हो जाओगी। जी। अगर हम भूमि पे काम करें, तो एक सबसे बड़ी समस्या आ जाए, खेत में फसल वही 50-60 कुंटल की कटती है। हाँ जी। अगर हम केमिकल का उपयोग करें तो फसल अच्छी कट जाए। तो ऐसा भी कुछ है कि हम रासायन उसका उपयोग करके अपने खेत को बचा सके। डाइकोडर्मा एक ऐसी चीज़ है जो बचा सके? बिल्कुल, ट्राइकोडर्मा एक वरदान की तरह प्रयोग हुआ है जी। ये ट्राइकोडर्मा कहीं बाहर से नहीं आया, ये जी। हमारी जमीन की मिट्टी में से ही उठाया हुआ है। जी। और लेकिन उसका शोधन किया गया, अच्छा उसे जी। डाइल्यूट बहुत अच्छे से किया गया जी। 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 ठीक है जी। जी। तो इसलिए ट्राइकोडर्मा 50% जी। आपकी जमीन को ऑर्गेनिक पे लिया होगा, वो खराब नहीं होने की। देखो जी, जगह जगह किसान की एक शिकायत आवे, 5 बीघे का खेत है कि भाई 4 बीघे में तो बहुत अच्छा निकला गन्ना, 1 बीघे में डाउन निकल गया खेत, वही हाँ। नुको भाई रण से मरे इसके तो। रण से मरे, बिल्कुल ठीक है ठीक जी। कह रहे हैं। हाँ जी। वहां सुख कैसी सारी चीज, जी। क्योंकि वहां पे जमीन ने अपनी वर्किंग करना बंद कर दिया। किसके कारण जी? जी। वहां पर बैक्टीरियल फंक्शन
जी ठीक है जी। फंगस इतना ज्यादा हो गया, खराब जी वाला फंगस, जी। कि अब जमीन वहां पे वर्क नहीं कर पाती। हाँ, जैसे सुना जी, हमने भी बहुत ज़्यादा किसान भाइयों से सुना कि 5 फीट पे तक तो गन्ना बड़ा अच्छा रहेगा और 5 फीट के बाद वो है सूखना डाउन, स्टार्ट हो सूखना, जाए जी। फिर उदास हम होना। उसका एक इलाज बतावे जी कि भाई आप इसमें जी ऐसा करो, जी आप इसमें ऐसा करो सर कि इसकी यहाँ से या तो मिट्टी उठवा दो जी इस खेत की, जी या फिर इसमें कोई गहरी जुताई करो। सर जी। जब आप इसमें गहरी जुताई कर दो तो आप इसमें ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर लो जी। अच्छा जी, वो और सबसे आपके बेस्ट है। गन्ने में सबसे बेस्ट है जी। अब सुनो जी, ये जी नीचे का ट्राइकोडर्मा का मैंने बता दिया। जी इससे भी ज्यादा जबरदस्त नॉलेज है जी ट्राइकोडर्मा जर्मेनियम के बारे में। जी। मैंने इस पर 2 स्प्रे मारी जी ट्राइकोडर्मा जर्मेनियम की। अजी, ये तो पहली बात सुना हमने। इस पर हाँ जी, जी पैकेट पे लिखा पाओगा जी फोलियर स्प्रे, आप पढ़ जी लेना, मतलब ये नहीं है कि भाई इसमें कोई झूठ है। जी ट्राइकोडर्मा जर्मेनियम के पैकेट पे लिख रहा जी फोलियर स्प्रे के लिए आप इसे यूज कर सको। जी। किसानों को पता ही नहीं होगा ट्राइकोडर्मा का भी स्प्रे में प्रयोग हुआ है जी। नहीं पता जी। तो जी एक कमाल की बात यह है कि मैंने उसे कैसे स्प्रे में इस्तेमाल करा जी। जी एक बाल्टी में घोल लिया उसे, जी उसमें थोड़ा सा दूध डाल लिया जी, जी और उसमें थोड़ा सा ग्लूकोन डी डाल दिया, जी। 1 घंटा मैंने उसे रखा जी। अच्छा जी। उसे उस टैंक को अच्छे तरीके से साफ कर लिया जी। जिसमें मुझे ये खेत में मारना था जी, अच्छा दवाई जी। का प्रयोग करना था। इसी जी। खेत में हो रहा जी 2 बार। अच्छा, उसमें कोई कीटनाशक, फंगिसाइड, पहली कोई रासायनिक देखो दवाई नहीं होनी राहुल चाहिए? भाई, मेरा तो, मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। जी पहले किसान जैसे मैं बता रहा है ऐसे करके देख ले, फिर मैं जी। इसमें लास्ट में ही बोल दूंगा कि इसमें आप कीटनाशक कौन सा मिला सके अच्छा जी। उसके ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा बवाल हो जाएगा कि इसमें सारे मित्र कीट मर जाएंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे, तो वो मेरा अपना अनुभव है, जी। वो मैं बाद में शेयर करूंगा जी। चलो जी, तो चलो। मिला लिया राहुल भाई। जी तो उसमें मिलाने के बाद में 1 घंटा रख के उसे मैं टैंक में डाल दिया जी और उसकी स्प्रे कर दी। अब जी। आप कमाल सुनो, उसके 15 दिन बाद में मैंने खूब कीटनाशक का प्रयोग करा जी इस फसल पे। अच्छा जी। हाँ जी, उसके कीट फिर खत्म नहीं हो सकते। अच्छा जी। जो मित्र कीट हैं हमारे जी ट्राइकोडर्मा के, वे कभी भी खत्म नहीं हो सकते। जी जी ठीक है जी। जी और इतना अच्छा कलर लेकर आवे है जी। अब मेरे इसमें देखो जी, हर जगह पीलापन है गन्ने में राहुल भाई, हाँ शिकायत आती होगी पत्ती पे पीलापन है। जी अब इतने सारे फंगस आ रहे कि परेशान हो रहे किसान की भाई, कभी पुक्का बोइंग आ गया, कभी ये आ गया, कभी वो आ गया। जी। मेरे इस फसल में कम से कम 1.5 लाख गन्ने होंगे जी, तो वो 1.5 करोड़ तक भी हो सके, गन्ने इतने हैं जी। देख लो मिडे में कितने गन्ने हैं। ठीक है जी। जी। एक भी पत्ती पर आप कोई फंगस नहीं दिखा सकते। अच्छा जी, नहीं है नहीं जी, फंगस है नहीं, आप बिल्कुल पूरे निरोग है। खेत में घूम जाओ, और ये खेत 2 घट में ही है, आके देखो। जी जी और एक भी गन्ने में आप टॉप बोरर नहीं दिखा सकते। जी। बहुत बड़ी बात है जी, एक भी गन्ना बोलना। एक भी गन्ना, हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। हमारे यहाँ पे जीएम साहब आए थे जी 3 दिन 4 दिन पहले जी, और जी उनके साथ में भी थे। तो उन्होंने कहा भाई इसमें टॉप बोरर, मैंने कहा जी एक भी गन्ने में टॉप बोरर नहीं है, और जी उन्होंने खुद, मतलब कर्मचारियों ने उनके चेक किया, जी सच में ये गन्ने में भी टॉप बोरर नहीं पाया। जी जीएम कुलदीप सिंह जी। जी जी। एक में भी नहीं है? नहीं जी, नहीं नहीं। चलो जी। इसके इसकी सबसे बड़ी देन यही है जी, जी, ट्राइकोडर्मा की 2 स्प्रे होना। 2 स्प्रे होना। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। इस टाइम पे मैं नीचे चला दूं जी, चलो उसके जी। बाद में डोज दे, उस डोज को बहुत जल्दी ले ले जी गन्ना, और अच्छा जी। बढ़वार बहुत तेजी से हो जी उसके जी जी कारण। जी ठीक है जी। जी जी। अब और बताओ राहुल भाई, क्या जानकारी देनी? जानकारी तो यह देनी, अब जो सबसे ज़्यादा सवाल जो हमारे किसान भाइयों के आते हैं, हाँ जी, ये तो हमारी एक एक ऐसा पार्ट होगा, किसान भाइयों को बताना बहुत ज़रूरी था। अब जो फिलहाल जो तुरंत नहीं कर सकता, समझो आप ही। हाँ जी, हाँ जी, अब जो एक सबसे बड़ी समस्या किसान भाइयों के आगे आ रही है, खेत के खेत बैठ गए। हाँ जी। थोड़ी रासायनिक दवाई बताओ जिस तरह की खेत के थे टॉप बोरर बढ़ चुका। राहुल भाई, मेरे खेत के सामने एक खेत है, जी। उनका टॉप बोरल 90% था जी उनके खेत में। अच्छा जी। हाँ जी, पूरा 90% था, और खेत टूट भी हो गया था जी। जी देखो, एक बार खेत में रोग लग गया जी तो इतना तगड़ा झटका देगा, उसमें गन्ने तो बन जाएंगे लेकिन खेत का लुक अच्छा नहीं आएगा। जी जी लेकिन इससे भी किसान को बचाया जा सके टॉप बोरर से, क्योंकि अभी जी 3 मंथ हो रहा जी है फैक्ट्री चलने में। जी तो इसके लिए किसान भाई को मैं एक स्प्रे बता रहा, जी। जो टॉप बोरर 90% भी किसी के खेत में होगा, हाँ वो जी। सारा गन्ना चलना स्टार्ट हो जाएगा, अगर वो जो टॉप बोरर की सुंडी है वो पोरी तक ना गई हो। जी अगर पोरी में छेद करके वो अंदर निकल गई, जी फिर तो नहीं चलेगा जी, आप कोई भी दवाई यूज कर लो। जी लेकिन अगर वो पोरी से इतने से भी बाहर रुकी हुई है ना, अभी तक कवर जी करके इतने से भी बाहर, जी। वो गन्ना आपका गोब लेके सीधा चल पड़ेगा जी। अच्छा जी। ठीक है जी। जी उस दवाई का जिक्र कर दूं मैं। जी। देखो जी, फिप्रोनिल 40%, चलो इमीडा जी। 40%। सिरासागी होगी जी। सीरा सागी मत लो जी, आप जी ले घायडा की पॉलिश,
वो हैवी है थोड़ा सा। अच्छा जी। मैं सारे क्रिस्टल वाली भी यूज करी जी, 600 रुपये 700 रुपये की रेंज तक की, बहुत जी हल्का आवे जी इसमें। जी जी। पॉलिश में मुझे ज्यादा रिजल्ट लगा जी, चलो जी। अपना खुद का अनुभव। जी जी। और इसके साथ में आप एक गरडा की ही टिप्सी आवे जी, अच्छा जी। ये ठीक है जी, 1 लीटर वो करीब 1900-1800 के आसपास है जी। जी कितने बीघे की है वो? हाँ जी, मैं बताऊंगा। आप 500, आप 1000 लीटर के टैंक में, या 500 लीटर का ही बता दूं जी मैं, जी 500 लीटर के टैंक में 3 पॉलिश डाल लो, जी। 1 लीटर टिप्सी डाल दो, अच्छा जी। कुछ मत मिलाओ, फिर उसमें आप इसमें स्प्रे कर दो, और किसान का अपना ही खेत रहेगा जी, वो अपने आप अनुभव कर लेगा कि मेरा खेत चला है नहीं, चलने में लेगा जी 12 दिन। 12 दिन। हाँ जी। और भीतर से ही काट डाला होगा कीड़े को? हाँ जी, आप यूज करके देख लो, आपका कैमरा है यहाँ पर, जी। और सामने का पड़ोसी का खेत है, आप जाके उसे चेक कर लो जी नहीं नहीं, कैमरे वो से। भी दिखाओगे? ये हाँ भी जी, तो हाँ। थोड़े से सवाल ऐसे है जो उनसे, चलो ये तो हो गया अगर किसी का खेत बिल्कुल बर्बाद होगा हो। बर्बाद हो गया हो। अब अब पीलेपन जो, की आ जाओ जी, 0118 की, जी उसकी भी बात कर लूं। जी जी आपके खेत में, किसान के खेत में गन्ना खड़ा 0118, जी उसका एक पौधा उखाड़ लो, जी एक एक जड़ उखाड़ लो जी। जी जड़ में या तो काली चिट्टी पाओगे जी, जी 100%, जी या फिर सुंडी पाओगे जी। जी ठीक है जी, जिसे जी। रूट बोरर बोल रहे हैं जी। रूट बोरर बोल रहे हैं। उसके कारण वो पीलापन आ रहा है, और किसान ऊपर उस पे स्प्रे बजाए जा रहा है जी। जी जी उसके उसे हटाने के लिए, ठीक है किसान ने स्प्रे कर लिया, अच्छी बात है, उसे जी हटाने के लिए आप यूपीएल का रेनी स्टार डाल लो, जी 4 पीडो डाल लो। जी ठीक है जी। आप एक बैग यूरिया में 5 बीघे में डाल दो जी, जी। और ये समस्या आपकी 15-10 दिन में बिल्कुल सोल्व हो जाएगी। अच्छा जी, हाँ बहुत जी। बढ़िया। चलो अब भी 80% या 85% कह सको जो है किसान 38 बो रहे हैं। हाँ जी। और 38 की 38 में जो है जो चौथी स्टेज आ रही, हाँ जी। किसान भाई से भी मिलते हैं हम, दुकानदारों से भी मिलते हैं, और जो मिल के अधिकारी है वे भी आ रहे। हाँ जी। उनकी बात अगर सुनी जाए थोड़ा नु दिखे है भाई ये तो पीसा बनाने की बात कर रहे, बिल्कुल बिल्कुल समझियो बिल्कुल। आप ही। हाँ जी, हाँ जी। पर क्या बात है उनकी, क्या पता वो बात ठीक हो उनकी। बिल्कुल जी। तो जैसे कहते हैं कि भाई 1 महीने के भीतर भीतर 2 स्प्रे मारो, हाँ जी। तो जो 50 बीघा किसान है अगर वो 2 बार स्प्रे मारेगा तो 10,000 तो स्प्रे वाले को दे दिए, हाँ जी। और 10-10 हजार रुपए की दवाई लगा दी उसने, हाँ जी। समझो आप ही। हाँ जी। तो उसको तो 30-35 हजार रुपए का महीना पड़ेगा जो, राहुल, किसान इस खर्चे को कैसे एडजस्ट करेगा? राहुल भाई, और अगर स्टेज भी यह खतरनाक है अब बहुत। किसान कह रहा कि 2 महीने किसी भी दवाई का रिजल्ट नहीं आ सकता, जी देखो किसान थोड़ा सा परेशान तो होगा, अगर बड़ा किसान है। जी एक बार ट्राइकोडर्मा में जी घोल के जी, जी घोल बना के, वो मैंने बताई दिया कैसे बनाना जी, जी जी। उसमें एसिटामाप्रिड 20% मिला लो। अच्छा जी। ठीक है राहुल भाई, जी। और उसकी अपने पूरे खेत में स्प्रे कर दो, ऐसा ट्रामा आपके प्रिंट खेत में। हाँ जी, कितने की आपके आवे जी? या एसिटामाप्रिड 20%, 85 रुपए की 100 ग्राम। और क्या एक बीघे में लग जा जी? 100 ग्राम का पैकेट 2.5 बीघे में लग जाए जी। अच्छा जी, तो हाँ यह जी। महंगी भी नहीं है? नहीं जी, नहीं इसका महंगी। काम क्या हो जी? इसका काम हो, जैसे व्हाइट फ्लाई आ रहा पत्ती पे बहुत ज्यादा, आप जी देख रहे होंगे, बहुत सारी वीडियोस देख लो जी जी यूट्यूब जी पे, जी वे जी दिखाऊंगे पत्ती को ऐसे करके, देखो जी हमारे यहाँ व्हाइट फ्लाई आ रहा। जी और राहुल भाई मैं आपको दिखाऊं ऐसे करके, एक जी। छोटा सा कण यहाँ व्हाइट फ्लाई का, देखो एक छोटा सा बिंदु ये है जी, अच्छा जी। ये ऐसे ऐसे टाइप के बिंदु देखो जी राहुल भाई, देखो देखो किसान ये भाई। बाहर है, जी। जो आ रही थी इसके पास में, इसलिए ये एक ही है जी इस पत्ती पे। अच्छा जी। ठीक है राहुल भाई। जी जी। तो व्हाइट फ्लाई आ रहा बहुत ज्यादा करने में, हाँ जी। तो तो राहुल इसका भाई इलाज बता दो दीजिए आप। कभी भी नहीं आ सकता। अच्छा जी। हाँ जी। और कितने रुपए की दवाई है जी, जी किसान बहुत सस्ते में खेती कर सके। जी आप ये देख लो उसका खर्च 20 बीघे का या जी 10 बीघे का, जी। मुश्किल से मुश्किल 300 रुपये का होगा जी। अच्छा जी। अच्छा, हाँ जी। अब जो फिलहाल जो है तुरंत, चलो एक तो आपने डाइकोडर्मा बता दिया, हाँ जी। ऐसा ट्रामा प्रिंट बता दिया, हाँ जी। ये एक दवाई होगी। हाँ जी। बहुत से किसान भाई को मिले या ना मिले एक अलग बात है, क्योंकि सारी जगह उपलब्ध नहीं होती। हाँ जी। अब जो थोड़ा सा ये बताओ आप, हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, कौन सी दवाई ऐसी लगाई जाए अब जो है इसे टॉप बोरर को रोक दे, तितली बहुत ज्यादा आ रही। टॉप मेरे बोरर पास को, सवाल सबसे ज्यादा यही आते हैं भाई, ये पूछो किसी भी दुकानदार भाई से या फिर किसान भाई से कि इस चौथी पीढ़ी से कैसे निपटा जा, क्योंकि यह बर्बाद वाली पीढ़ी है यार। देखिए एक साथ में, असल में 2 पीढ़ी एक साथ में ही आ गई 15 दिन के गैप में, बारिश के अंतर, बारिश ज्यादा होने के हाँ कारण जी पे हाँ जी हाँ जी कारण से जी। ठीक है जी जी। जी तो असल में इसकी दवाई, सबसे अच्छी दवाई जो है जी, जी देखो जी, आप इमीडा बायर कंपनी का ले लो। जी। ठीक है जी। वो कितना परसेंट? वो 30.5% में आवे जी, 30? 0.5% में जी। हिंदी में बता दो जी, समझ ठीक है नहीं जी, पाएंगे। 30.5% या में जी, जी, बात बहुत बायर का बढ़िया। जी। जी ठीक है जी। जी आप उसके वो लेने के बाद में जी, जी एक प्रोडक्ट 2 कंपनी का लॉन्च हुआ। जी एक तो ट्रैक्टर ब्रांड वाली का भी हुआ, उसमें फिप्रोनिल 15% है जी, जी और फिप्रोनिल 15% है जी, और उसमें
CTPR 5% है जी। चलो जी। ठीक है जी। जी। और इसे उसके साथ में मिला के, जी। ठीक है, और उसकी स्प्रे कर दो राहुल भाई, तो शायद निजात मिल जाएगा। और ऐसा ट्रामा प्रिंट भी मिला हुआ है उसमें। हाँ जी, हाँ जी, ये एसिटामाप्रीड तो प्रिवेंटिव है जी। अगर मिला सकते हैं हाँ उसको। जी, मिला सकते हैं जी, हर दवाई के साथ में प्रयोग कर सके और एक राहुल ही भाई। स्प्रे काफ़ी है। एक ही स्प्रे काफ़ी है जी। देखो किसान भाइयों, कितने अच्छी तरह से हमारे सचिन भाई ने सब कुछ समझा दिया किसान भाइयों को। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में कर सकते हो आप।